हेलो दोस्तों, क्या क्लास 10th बहुत डिफिकल्ट क्लास है? क्या क्लास 10th का जब रिजल्ट आता है तो रिश्तेदार सब पूछते हैं जिसके कारण आप डिमोटिवेट हो रहे हो? क्या क्लास 10th के अंदर नंबर लाना बहुत कठिन बात है? बहुत कठिन? बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2023 में यही सारे थॉट मेरे मन में भी आते थे और मैं भी बैठकर यही सब सोचा करता था। लेकिन 2024 में मैंने यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। तो ऐसा क्या किया मैंने जो आपको भी करना चाहिए, जिसके कारण आप भी अच्छे नंबर ला सकते हो? यहाँ पर ये नहीं है कि 98, 99, भाई अच्छी बात है, लेकिन सुकून से चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। क्लास 10th बहुत डिफिकल्ट बात है? नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है क्लास 10th, बिल्कुल भी। जैसे आपने एनसी से लेकर 9 तक पढ़ाई की, वैसी क्लास है, कोई कुछ भी नहीं है। बस इसमें ये होता है कि इसमें बोर्ड आ जाता है। बोर्ड मतलब आपको एग्जाम देना होता है या आपका सेंटर दूसरे स्कूल में पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में भी सेंटर पड़ सकता है, आपके स्कूल में भी सेंटर पड़ सकता है। बस ये है कि बोर्ड आ जाता है, इसमें आपकी कॉपियां और कहीं चेक होंगी, बस ये है। बाकी कोई भी डिफिकल्ट क्लास नहीं है। तो इसके लिए ये थोड़ी कि इतनी टेंशन ली जाए कि क्लास 10th बहुत डिफिकल्ट क्लास है, ये है कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्लास है। मुझे भी यही लगता था 2023 में, बट बिल्कुल भी नहीं है। समझ लो कि क्लास 10th हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। आपके टीचर्स वगैरह अगर कोई समझदार होगा तो वो आपको जरूर बताता होगा। जब क्लास 10th का रिजल्ट आता है तो आप एक्साइटेड होगे कि ये पूछते हैं, ये कोई कहीं कुछ नहीं होता है। जब आपका क्लास 10th का रिजल्ट आएगा, मेरी बात समझना, क्लास 10th का रिजल्ट आएगा, अगर अच्छी परसेंटेज होंगी तब भी और अच्छी परसेंटेज नहीं होंगी तब भी, एक आध दिन रहती है, बाकी कुछ नहीं रहती है। समझ लो। लेकिन अगर हाँ अच्छी परसेंटेज होगी तो आपको बेनिफिट होगा। किसी स्कूल में जाओगे, किसी भी स्कूल में, कॉलेज वगैरह में, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेरे क्लास 10th में अच्छे नंबर आए तो मैंने अभी एक स्कूल में एडमिशन लिया था, तो उन्हें कुछ भी नहीं, इस सारे में एडमिशन हो गया। तो हाँ, आपको बेनिफिट होगा, इस चीज़ को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तभी तो क्लास 10th के अंदर मेहनत करनी चाहिए बहुत अच्छी। ये नहीं है कि 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम पढ़ाई करो शुरू में, स्टार्ट में 2 घंटे 3 घंटे बस। समझो कॉन्सेप्ट को, रटो मत। बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, समझो। उसके बाद हाँ, ये कॉन्सेप्ट ऐसा भी होता है, ये होता है, इस चीज़ को समझो। आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, और रटोगे तो आप ईजी है, भूल जाओगे। और रिजल्ट की क्या है, अगर आज आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट कल को अच्छा आएगा। ये चीज़ मैं कंफर्म दावे से कह सकता हूँ। अगर आप आज मेहनत करोगे, लेकिन लोग कहते हैं कि कॉपी में बदल जाता है, नाम बदल जाता है, ये वो लोग कहते हैं जिनके नंबर खुद अच्छे नहीं आ पाते। समझ लो। जब आप मेहनत करोगे तो जब पेपर देने जाओगे तो आपको एक खुशी होगी। जब पेपर देखोगे तो अरे ये क्या है, इतना ईजी। समझ लो। लेकिन आज मेहनत करो, बस मैक्सिमम पढ़ाई करते रहो, बाकी कुछ नहीं है। और क्लास 10th में नंबर लाना बहुत कठिन बात है, कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉपी में लिखोगे तो ऐसा कौन सा मास्टर है जो नंबर नहीं देगा? मास्टर भी सोचते हैं कि मैं इस बच्चे को नंबर दूं। अगर आप अपनी कॉपी में लिख के आओगे, उसके बाद सोचोगे कि 70% आएंगे, तो मैं दावे से कहता हूँ कि 75% आएंगे आपके। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि मास्टर सोचते हैं कि ना पास करें। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि गाने लिखे आए ये, तब भी वो पास हो गए। समझ लो। तो मास्टर सोचते हैं ये पास हो जाएं, लेकिन बच्चे ही हरकतें दिखाते हैं कि जब भाई कॉपी पूरी साफ है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कॉपी में, तो मास्टर बताओ किस चीज़ के नंबर देगा? आप खुद बताओ कि किस चीज़ के नंबर देगा मास्टर जब कॉपी में कुछ नहीं है? तो कि आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मास्टर अच्छे नंबर नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी कॉपी बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल सफ़ेद है, कुछ भी लिख के नहीं आए, तो नंबर किस चीज़ के देंगे वो? खुद बताओ अच्छे तो। अगर आप लिख के आए हो तो उसके नंबर 100% मिलते हैं नंबर। मेहनत करो और लिखना सीखो कि कैसे लिखते हैं अभी से। समझ लो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आराम से लिखना सीखो। क्लास 10th कुछ बोरिंग नहीं है, कुछ भी, बहुत ईजी क्लास है। इसको प्रेशर की तरह नहीं लेना, इंजॉय की तरह लेना है कि क्लास 10 ये ज़िंदगी कभी भी वापस नहीं आएगी, इंजॉय की तरह लेना है। लेकिन 2-3 घंटे पढ़ाई कर लो बस दिन में, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लो कि कहाँ कैसे है, यूट्यूब से समझ लो। अगर स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल में पूछो सर से। क्लास 10th में हिंदी में एक चैप्टर है अन्योक्ति विलासा, जिसमें लेखक हंस से कहता है कि जब दूध और पानी को अलग करने का काम हंस नहीं तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मतलब दूध और पानी को अगर मिला दो तो हंस एक ऐसा पक्षी है जो अलग कर देता है उन दोनों को। तो उसमें लेखक कहता है कि जब दूध और पानी को अलग करने का काम जब हंस तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसी प्रकार से जब आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई जब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? समझ रहे हो? जब आपका कर्म है पढ़ाई करना, तो कर्म करो, उसकी रिजल्ट की टेंशन मत लो कि रिश्तेदार ये वो। जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो रिश्तेदार भी सब, कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को आपकी परवाह नहीं है। आप क्यों टेंशन लेते हो बेफालतू में? आप पढ़ाई अपनी कम कर दो तो दूसरों की टेंशन, कुछ नहीं। नॉर्मल पढ़ाई करो, अच्छी करके पढ़ाई करो, क्लियर पढ़ाई करो। ये नहीं कि रट रहे हैं समझ।
क्लियर पढ़ाई करो, समझो कॉन्सेप्ट को। क्योंकि किताबें ये पढ़ाई जा रही हैं आपको, ये इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही है कि रटो, ये करो। बहुत क्लियर माइंड से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल समझो। आप समझो तो ये किताब आपको पढ़ाई क्यों जा रही है। बहुत ईजी तरह से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट समझो, अपनी ज़िंदगी में लागू करो उनको। साइंस में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें समझो, हिंदी में समझो, उसका मतलब समझो। आपको खुद मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी यूनिक वीडियो के साथ।